वेलकम बैक टू शत्रुबोध। आज चैप्टर है 100। 100 एपिसोड होने जा रहे हैं आज। और आज बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। ठीक है, तो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि चाइना ने जो है, ये नैरेटिव भी यही है कि चाइना जो है वो बैटरी में बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया। उसने BYD बनाई, अमेरिका ने टेस्ला बनाई। अमेरिका ने सब्सिडी कम दी, चाइना ने सब्सिडी ज़्यादा दी। और चाइना ने इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री बना ली। जर्मनी नहीं बना पाया, जापान नहीं बना पाया, साउथ कोरिया नहीं बना पाया। हालांकि साउथ कोरिया ने विनफास्ट बनाई हुई है, बट वो भी कोई कंपटीशन नहीं है BYD का। मतलब उन लोगों को तो अलग ही लेवल पे बना रखा है। ठीक है, और बैटरी में तो सभी पीछे हैं, चाइना ही से बना पाया, सिर्फ चाइना। अब इसका कारण जो ये है, अभी नया कारण समझ में आया है थोड़ी दिन पहले, कि अमेरिका चाहता है कि क्रूड ऑयल जो है वो ट्रेड होता रहे, उसकी एक स्कैरसिटी बनी रहे, है ना। और वो जो है $90, $110, $140 तक वो बना रहे। क्यों? क्योंकि यही एक चीज है जो कि डॉलर को जिंदा रखती है। अगर इसका प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो लोग फिर उसकी कीमत को कम करके और आपस में सेल करना शुरू कर देंगे। सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे चावल दाल की तरह वो बिकने लगेगा। जिसको जो समझ में आ रहा है वो रेट दे रहा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड हो रहा है। और फिर आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड हो रहा है ना। ओपन मार्केट हो जाए, जैसे अभी अगर सऊदी अरेबिया फ्लड करने पे आ जाए मार्केट को, रशिया फ्लड करने पे आ जाए, है ना, सभी देश फुल कैपेसिटी पे रन करने लगे, तो जो क्रूड ऑयल की मार्केट है वो फिर से क्रैश कर जाएगी। अभी जैसे $90 पे चल रहा है, 110 120 तक गया था, है ना। तो ये फिर जो है वो 50 40 35 तक चला जाएगा, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए अच्छा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया $15 पर बैरल पे जो है वो तेल को निकालता है। बट अमेरिका का ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो लागत है वही $60, $60 है पर बैरल पे। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि नाइजीरिया वाले जो है तेल बनाए, तो वो नाइजीरिया पे बम मिसाइल चला देता है कि नाइजीरिया जो है वहाँ के क्रिश्चियंस को जो है मार पीट रहा है, इसलिए जो है उन पे हमला कर दो। फिर गयाना, फिर वेनेजुएला, इन सब को परेशान करने का सिर्फ यही रास्ता है कि वो अब जान गया है कि चाइना जो है वो अपनी पीक डिमांड पे आ चुका है। अब वो तेल, हर साल तेल कम खरीदेगा। मतलब जैसे वो $100 का 100 बैरल खरीदता था, तो फिर वो 95 खरीदेगा, फिर 90 खरीदेगा, फिर ये वो हाल कर देगा कि सिर्फ वो रशिया के तेल से काम चला लेगा और मार्केट जो है क्रैश कर जाएगा। इसीलिए उन्होंने जो है ईरान पे हमला कर दिया। और ईरान पे हमला करने के बाद जो है वर्ल्ड ऑयल मार्केट को एक तरीके से इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि लोगों के पास अब ऑप्शंस ढूंढने के अलावा, ज़्यादा लोगों से ट्रीटी करने के अलावा, इवन अमेरिका से तेल खरीदने के अलावा जो है कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। तो ये क्यों इनएविटेबल है? क्योंकि राइज ऑफ अमेरिका जो है वो 1970 में तब हुआ जब वियतनाम वॉर चल रही थी। और किसिंजर वाले, किसिंजर तो मतलब वो था वित्त मंत्री टाइप से उस समय, कुछ वो था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। उसने जो है वो डॉलर को प्रिंट करना शुरू किया बिना, क्या नाम है, सॉवरेन गोल्ड के, ना। तब से इन लोग की जो है वो, ये कहते हैं, गोल्डन टाइम शुरू हो गया 1970 से। ठीक, 1990 में रशिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया ना। बहुत सारे देश, 16 देश बन गए। जो पुराना USSR था उससे रशिया के 16 देश बन गए। तो रशिया बहुत ही एक तरीके से गरीब एंटिटी बन गया, बट विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स, विथ
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो उसको उन लोगों ने छेड़ा नहीं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब यहाँ से चाइना का राइज होना शुरू होता है, ठीक है। यही यही क्या नाम है, 1970 के आसपास ही वो प्रेसिडेंट जो अमेरिका का, क्या नाम था यार उसका, पागल का, उसकी इंदिरा गांधी से भी बहस हुई थी, उनके सुंदरता को लेके कुछ कमेंट कर रहा था। ठीक है, फिलहाल वहीं से जो है चाइना का राइज शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो जब प्रोडक्शन शुरू करेगा तो वो चीज़ों को सस्ता बनाना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द चीप लेबर, बिकॉज ऑफ द अबंडेंट चीप लेबर, वो जो है सबको ओवर पावर कर देगा। तब से ये आपका ये डॉलर वाला खेल जो है ये चल रहा है, और डॉलर को सब ने खरीदा, डॉलर को सब ने ट्रेजरीज उसकी खरीदी, इसीलिए डॉलर आज इतना वैल्यूएबल है। जिस दिन लोगों ने डॉलर को सेल करना शुरू कर दिया, स्पेशली जापान, चाइना, सऊदी अरेबिया, दुबई, तो ये डॉलर की जो मार्केट है, डॉलर की जो मोनोपोली है, वो क्रैश कर जाएगी। और ऐसा कह रहे हैं, अमेरिका का खुद का दावा है कि उन्होंने 13,000 साइट्स को जो है ईरान में टारगेट किया है। अगर 13,000 साइट्स को टारगेट किया है तो 13,000 मिसाइलें भी खत्म हुई होंगी ना। और ऐसा कह रहे हैं कि जो उनका स्टॉक पाइल है वो कम हो गया है। अब अगर किसी के ऊपर हमला करना है तो फिर से स्टॉक पाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो सकता अगर आपके पास जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, आपके पास टंगस्टन नहीं है और बवाल नहीं है। कुल मिला के अमेरिका जो है वो तब तक ताकतवर है, मिलिट्री सुपर पावर है, जब तक डॉलर उसके पास बहुत ज्यादा है। वो ढेर सारे पैसे देके भारत में पॉलिटिशियंस को खरीद सकता है, एक नया केजरीवाल खड़ा कर सकता है ना, चलती हुई सरकारों को गिरा सकता है, दंगे भड़का सकता है ना। लेकिन मुश्किल क्या है कि ये गेम उसको सब जगह खेलना पड़ रहा है। कोलंबिया में, क्यूबा में, ब्राजील में, चाइना में तो ये गेम है ही नहीं भाई, क्योंकि वहाँ अपोजिशन ही नहीं है। इवन पाकिस्तान जो है उसने अभी 250 मिलियन युआन जो है वो चाइना से उधार लिए हैं, है ना। फ्री में भाई भाई वही हाल है कि भिखारी को क्या मतलब है कि वो डॉलर दो कि रुपया दो कि युआन दो, उसको तो पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान ने वो ले लिया। तो इस तरीके से जो जो एक मोनोपोली थी डॉलर की, वो खत्म होने जा रही है। जब पाकिस्तान का नाम आ गया तो एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे नाली में गंदा पानी बहता है, उस तरीके से ईरान जो है वो तेल बहाता है अपनी साइड से, है ना। ईरान जो है, और वो पाकिस्तान में आता है, फिर उसको बड़े बड़े कंटेनर्स में, नीले ड्रम में भर के जो है वो बलूचिस्तान से फिर वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो तेल जो है वो ट्रांसफर होता है। यही हाल पेट्रोल का है, यही हाल डीजल का भी है। तो अगर इस तरीके से तेल आ रहा है ईरान से, क्या एक छोटी पाइपलाइन से आराम से तेल नहीं आ सकता है? क्यों पाकिस्तान जैसे घर के नौकर जैसी हालत है जैसे पाकिस्तान की अमेरिका के सामने, उसको वो अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, क्या नाम है कि वो ईरान से तेल खरीद ले, है? अभी अभी इसमें भी न्यूज आई है कि पाकिस्तान जो है वो तेल ढेर सारा जो है वो चाइना को पहुंचाने के लिए, जो 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 सीपेक बना था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके थ्रू उसने बहुत सारा तेल भेजा है पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान ने चाइना के लिए ना। इसीलिए शायद पैसा मिला हो 250 मिलियन डॉलर्स की जगह युआन। बट पॉइंट इज, क्यों इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि ईरान जो है वो भूखा मर जाए ना।
ये जो पूरा ओपेक का बवाल चलता है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, देखा जाए तो इन सबको सिक्योरिटी की गारंटी तो अमेरिका ने दे रखी है। तो अमेरिका ही तो इसके पीछे है कि कौन कितना प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो पूरा सर्कस चल रहा है, ये कौन चला रहा है? अब म्यांमार जो है भारत से दोस्ती करना चाहता है सडनली। उनका मिलिट्री डिक्टेटर भारत आया था 3 दिन 4 दिन पहले और वहां बातें करके गया है। तो ये सब चीजें जो है वो किसी के बस में है, ये ऐसा सोचना बहुत वो है। सारी सारी समस्याओं की जड़ में जो है वो डॉलर है, और डॉलर को ही बचाने के लिए वेनेजुएला को बर्बाद किया गया। कनाडा से लड़ाई लड़ी जा रही है ताकि कनाडा अपना प्रोडक्शन ना बढ़ाए ज़्यादा। कनाडा के पास भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में रिजर्व्स हैं, है ना। तो क्यों नहीं अमेरिका चाहता है कि जो है क्रूड ऑयल क्रैश कर जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल क्रैश कर जाएगा तो डॉलर भी क्रैश कर जाएगा। थैंक यू। और इस पे आपकी क्या सोच है, लिखिएगा।